कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे, पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे फटाफट सर आप लोग, और मेरे साथ साथ नोट्स करेंगे, या आप स्क्रीनशॉट करेंगे, या आपको पीपीटी का अगर जरूरत होगा, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए रॉयल क्लासेस, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा वहां पर पीडीएफ। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए सर, आप कम से कम एक सपोर्ट कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट है, अगर बीएससी स्टूडेंट है, वहां तक क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे क्लास। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, फटाफट आप लोग क्या है सर ज्वाइन हो जाएंगे। लाइट कम लगे, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। बीएससी बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से है, सबका सिलेबस वही है। कुछ बच्चा के कमेंट था, सर क्या ये 2026 से 30 वाले का सिलेबस है आगे? अरे भाई सिलेबस तो सब सेम ही है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर आती, मतलब किसी भी अति सेशन में हो, सिलेबस थोड़ी ना चेंज होगा। है बस हम यहाँ पर ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 26 से 30 में, मतलब 26 से 30 बच्चे जो 26 से 30 में जो एडमिशन बचा लिया है उसके लिए क्लास स्टार्ट की, इसीलिए हम वहां पर लिखे हैं सेशन 26 से 30। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप ऐप पर क्लास लेना चाहते हैं तो आप रॉयल क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से क्लास आप परचेस कर सकते हैं। अभी ऑफर है, फिजिक्स के साथ आपको मैथ फ्री में मिलेगा, या मैथ के साथ फिजिक्स फ्री में मिलेगा। फटाफट आप लोग परचेस कीजिए, और वहां पर क्या होगा सर, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। अब चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, बिहार ऑल यूनिवर्सिटी कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। अगर आप क्लास 11 12 में क्या कैसे पढ़े हो उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस हम जीरो लेवल से आपको फिजिक्स सिखाने वाले हैं। 100% है। अगर आप क्लास 11 अथी 12 में भी अच्छे से नहीं पढ़े तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, एग्जाम में तो आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन एग्जाम लेवल पे क्वेश्चन करवाएंगे ही, लेकिन हम कहेंगे अगर मेरे चैनल पे आए हो तो पढ़ने के उद्देश्य से आओ, ना कि गेस के उद्देश्य से एग्जाम में बस एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे उसी उद्देश्य से आओ। ठीक है, एग्जाम अगर एग्जाम के उद्देश्य से आए हो तो आप एग्जाम टाइम में हमसे मिलना, अभी नहीं। ठीक है, तो आप देखिए सर, एमजेसी और एमआईसी, मतलब वो दोनों के लिए है सर, जो मेजर लिया है या माइनर है वो दोनों आदमी पढ़ सकता है, यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। अब आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर जो सिलेबस की बात है, एक बार चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, 2 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। यहाँ पर पीपल लोग एक आदमी है, ऐप पर कोई क्लास कर रहा है तो वो कमेंट करेंगे, बताएंगे सर इसे आप क्लास कर रहे हो। चलिए आपको बता दूं सर, यहाँ पर आ गया सर मेजर कोर्स पेपर 1 एमजीसी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मेजर कोर्स है पेपर 1, फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1। आप ध्यान रखना, ये फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर क्या पढ़ना है, आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वो पेपर 2 हो जाता है, इसमें पेपर 1 ही पढ़ना है, ये ध्यान रख लो। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में हम लोग को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स ठीक है, तो पहले हम यह समझ लेते हैं फर्स्ट पेपर मतलब हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, बस आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स।
एक डाउट आपको हम और क्लियर कर दे रहे हैं, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, अति मेजर में फिजिक्स रखता है और माइनर में केमिस्ट्री रख लेता है। तो हम उसको सजेस्ट करेंगे, अगर फिजिक्स लिए हो तो इसके साथ मैथ लो ना, फिजिक्स लेने की क्या जरूरत, क्योंकि आप जो फिजिक्स में कुछ टॉपिक पढ़ोगे वो मैथ में भी पढ़ना है, जो मैथ में पढ़ोगे वो फिजिक्स में पढ़ना है। तो सीधा सी बात कर रहा है, जो फिजिक्स का रिलेशन है ना वो किसके साथ है, मैथ के साथ है। तो ये दोनों आपस में मिलता जुलता है। तो जो मैथ ऑनर्स कर रहा है, मतलब मेजर में मैथ है, तो माइनर में फिजिक्स रखिए, अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से जो रख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे हमेशा अगर फिजिक्स लिए हो तो फिजिक्स के साथ मैथ कर लो, और मैथ रखे हो तो मैथ के साथ फिजिक्स ही रखो, आपको आसानी होगा और बहुत सुविधा आपको मिलेगा। आपको पता चल जाएगा आगे की सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, आपको सब चीज क्लियर होते जाएगा से सर फिजिक्स के साथ मैथ ही क्यों का है, मैथ के साथ फिजिक्स क्यों का है। उसमें भी रीजन है, हर एक टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक होगा जो दोनों का रिलेशन एक ही जगह, मतलब यहाँ पर डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो मैथ में भी डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो मैथ की जो टॉपिक होगा सर फिजिक्स के साथ क्या है सर, जुड़ा हुआ है, मतलब इससे रिलेशन से जुड़ा हुआ है। हेलो सर कैसे हो। चलो तो हम ये नहीं कह रहे आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो ये केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स या मैथ लिए हो तो केमिस्ट्री को ड्रॉप लेना, और फिजिक्स के साथ मैथ या मैथ के साथ फिजिक्स, ये कर लेना, ये ध्यान रख लेना है आप लोग को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। अगर आप किसी से क्लास कर रहे हो या किसी से क्लास पढ़ रहे हो तो पहले वहां पर क्लास करने से पहले सिलेबस यहां से देख के किसी का क्लास परचेस करना, ठीक है ना। बिहार की सिलेबस है या नहीं है, आप बिहार की सिलेबस देखते नहीं हो, बस फिजिक्स सर पढ़ा रहे हैं बस परचेस कर ले रहे हो, क्या वो बिहार के टीचर है या नहीं, पहले ये भी सोच लेना, इसके बाद ही परचेस करना। क्योंकि बिहार के टीचर को बिहार की सिलेबस पता है, यूपी के टीचर को यूपी का सिलेबस पता है, तो इसीलिए ये सब पर ध्यान दीजिएगा, तभी क्लास को आप क्या कीजिए, परचेस कीजिएगा। आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखिएगा क्या वो सर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स सिलेबस पढ़ा रहे हैं, या जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस आपका मैच कर रहा है। नहीं तो पहले सिलेबस वाला वीडियो जाके देख लेना, सिलेबस वाला वीडियो जाके मेरा देख लेना, उसके बाद परचेज करना। मेरा क्लास मत लो, मेरा नहीं लेना तो आप किसी को ले रहे हो तो पहले चेक कर लो क्या वो सारे के सारे जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उनका भी तो कुछ वीडियो होगा ना, कुछ टीचर का, तो वहां पहले देख लो तब जाके क्लियर होना। ओके, तो पहले यहाँ पर देख लो, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, सिलेबस है एंड टॉपिक देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। ये तो पेपर का नाम हो गया, कौन सा पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपका ये जाएगा। और बुक की बात कर दो तो हम आपको सजेस्ट कर रहा हूं बुक, अगर फिजिक्स में बुक लेना है तो एस चंद का बुक सही है, एस चंद का बुक आप परचेज कर सकते हो। अगर आप ज्यादा एडवांस पढ़ना चाहते हो, ज्यादा अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो आप एस चंद का बुक ले सकते हो, वैसे आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है। अब सिलेबस का जिक्र करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है फर्स्ट में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या पढ़ना है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैलकुलस, मतलब ये तो कैलकुलस है, आपको पता ही है सर बचपन से। कैलकुलस में कैलकुलस दो तरह के, एक होगा डिफरेंशिएशन इस तरह हो जाएगा इंटीग्रेशन। इतना तो आप पढ़ के ही आए हो, क्लास 11-12 में ये पढ़ाया गया है सर। कैलकुलस के दो पार्ट में, एक होता है डिफरेंशिएशन पार्ट, दूसरा का क्या होगा सर, इंटीग्रेशन पार्ट होगा। तो ये दोनों पार्ट होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या हम लोग को पढ़ना है। पहला है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, पहला टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। दूसरा का टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैथ में पढ़े हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तीसरा का टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा का टॉपिक क्या है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो चौथा टॉपिक निकल के आ रहा है पार्शियल डिफरेंशियल है, चौथा जो टॉपिक है क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। उसके बाद है ना जो लास्ट में पांचवा टॉपिक है, पांचवा है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज।
देख लीजिए यहाँ पर 5 चैप्टर पढ़ना है। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा का चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तीसरा का चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और चौथा है टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल। उसके बाद छठा थी पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज। तो ये हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये 5 टॉपिक पढ़ना है। आगे बढ़ करते हैं। तो आप अगर ये नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सिर्फ हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे तो एक यूनिट का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, किस टॉपिक को कवर करेंगे, ये सब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर आ जाइए। अब आते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन। अब वो तो डिफ्रेंशिएशन का जो टॉपिक था, अब वो इसी में डिफ्रेंशिएशन के अंदर ही, मतलब फर्स्ट चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब हम लोग इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे वो ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा का है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। क्या पढ़ना है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। चौथा टॉपिक है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। पांचवा टॉपिक है आपका एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, और छठा टॉपिक है डी ऑपरेटर एंड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यहां पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा सर। हाँ, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। भाई मेरे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, थोड़ा सा नहीं कमेंट बैक कर कमेंट करो थोड़ा सा नहीं, आपको मतलब आप क्लास कर रहे हो तो हम यहाँ पर क्या होगा, मोटिवेट होंगे हम मोटिवेट होंगे तो हम आपकी क्लास को थोड़ा सा नहीं समझ रहे हैं ना, एक एनर्जी में होंगे सर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे 6 टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये पढ़ना है, डिफरेंशिएशन के अंदर तो हम बता दिए हैं। तो कैलकुलस के 2 पार्ट में, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो या तो आपको क्लियर हो गया होगा, और आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लो, साथ साथ नोट करोगे तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, ऐप पर क्लास लेना चाहते हो, मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों, अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, आप जाके ले लो ऑफर। 639 रुपया में है, 639 रुपया में फटाफट आप लोग परचेस कर दीजिए सर, एक सब्जेक्ट आपका फ्री है। ठीक है, अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो फटाफट आप लोग क्लास ले लो, 639 रुपया का है क्लास, मैथ प्लस फिजिक्स दोनों पढ़ाई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह है। रूल्स पढ़ने से पहले हम क्या किसका रूल्स पढ़ रहे हैं तो वो तो पहले समझ लो। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पढ़ना है। अब क्या है सर, डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ही टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर देख लीजिए, रूल फर्स्ट है। अब रूल फर्स्ट में क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स के पावर एन इज इक्वल टू, एन को नीचा करेंगे, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होगा, ये इसका फॉर्मूला जाएगा। हो सकता है इसमें आपको क्लियर नहीं दिखे, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर एन, तो एन मतलब पावर को नीचे करेंगे, एन इंटू एक्स का एक्स होगा, और एन में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ये सूत्र लिखो, या यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर लिख दिए। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल में यहाँ पर समझते हैं, एग्जाम्पल से। आप देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, यहाँ पर दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ पर किए हुए। अब y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर dy बटा
dx हो जाएगा, तो d बटा dx, और y की वैल्यू कितना है, x के पावर 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के पावर 5 हो जाएगा। अब भाई मेरे आप मुझे समझाओ, अब यहाँ पर पावर 5 है तो n की टर्म को नीचा करेंगे तो n वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो n के जगह पर 5 और x, यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 के 5 होगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा सर, ये आंसर आपका चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आया आंसर देख लीजिए, तो 5 नीचे आएगा तो 5 के 5 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटा दिए तो ये 4 हो गया, तो 5x के पावर क्या होगा 4 होगा। तो आप ये भी नोट कर सकते हो, ऐसा नहीं से हम ये सोल्यूशन किए, मतलब इसी को इधर कर लिए हैं क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो सूत्र है सर, सूत्र तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये सूत्र है आपका, तो फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला है, या आप उसको रूल्स समझिए तो रूल्स हो सकता है, ठीक है, रूल्स समझ के। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या है बी नंबर में, क्या क्वेश्चन है आपका, x के पावर 6 है, क्वेश्चन क्या है x के पावर 6 है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू x के पावर क्या हो जाएगा 6 होगा। तो अब क्या है यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है, तो dy ओपन dx, dy ओपन dx, तो आप देख लीजिए इसी को हम क्या करेंगे इधर सोल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू x के पावर 6 है, तो क्या होगा dy बटा dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बटा dx, यहाँ पर क्या होगा x के पावर 6 होगा, पावर को नीचे करेंगे और x हो जाएगा 6 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 6x, और 6 में से 5 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6x के पावर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। तो यहाँ आया ना 6x के पावर क्या हो जाएगा 5, यहाँ भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। तो मतलब हम इसी को यहाँ पर सोल्यूशन करके लिख दे रहे हैं। आप इस अगर ये राइटिंग ये क्लियर दिख रहा है तो आप डायरेक्ट ये भी नोट कर सकते हैं, ना तो डायरेक्ट आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये नोट कर सकते हैं। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए आप यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो y इज t के पावर क्या हो जाएगा 6 है, y इज t के पावर क्या हो जाएगा सर 6, y इज t के पावर क्या हो जाएगा 6 है, y इज t के पावर क्या हो जाएगा 6 है, ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर d बटा dx, और यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा t के रेस्पेक्ट में होगा भाई मेरे, dy अपॉन dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बटा dt, और यहाँ पर क्या होगा t के पावर 6। अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपको लगाना हो तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखना सर ये क्या दिया हुआ है, t दिया है, तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में होगा, थीटा देगा तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सर थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, अगर x दिया होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर t है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पर n है तो n की जगह पर 6 होगा, यहाँ पर t है और 6 माइनस क्या होगा 1, तो 6 t के पावर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 5 होगा। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपका 6t के पावर क्या होगा 5 होगा, 6t के पावर क्या हो जाएगा 5 होगा, जो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगा 6t के पावर 5 होगा। मतलब यहाँ पर कुछ टाइपिंग वगैरह है सर मिस है, इसीलिए आप ये इसको नोट्स करते चलेंगे, ठीक है, या नोट्स करेंगे फटाफट आप लोग, ये नोट्स करते चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर रूल्स हमने रूल्स 2 बनाया है, यहाँ पर रूल्स 2 है, रूल्स 2 क्या है, d बटा dx के x के पावर n, तो k को बाहर करेंगे n x के पावर n माइनस 1 होगा, वेयर k इज क्या होगा कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर k क्या है कांस्टेंट है, देख लीजिए ना यहाँ पर d बटा dx के x के पावर n, तो यहाँ पर k को क्या करेंगे बाहर करेंगे, यहाँ पर n है तो n होगा, x के पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर n होगा, अब एग्जाम्पल यहाँ से चलते हैं, एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं
तो एग्जाम्पल अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 4/3 x के पावर यहाँ पर 3 है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, देन फाइंड dy अपॉन dx निकालना है, ये निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज 4/3 x का क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx, अब 4/3 यहाँ पर क्या होगा, x का यहाँ पर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर 4/3 दिख रहा है ना, वो कांस्टेंट है, मतलब k की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर k की वैल्यू जो आएगा 4/3 होगा, यहाँ पर क्या होगा इंटू x है, तो यहाँ पर 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो 4 हो जाएगा x, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात आ गया समझ में, बात आ गया समझ में, क्लियर? और समझ में आ गया तो सर बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो सर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सर मुझे समझ में नहीं आया है, कमेंट कर सकते हो सर, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो। चलिए देख लिए, आगे नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, देख लीजिए सर। एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है सर, y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम यहाँ ऐसा करता हूँ ना सर, इसका आंसर कितना आएगा आपको, 20x के पावर 4 होगा, आंसर आपका ये जाएगा 20x के पावर 4। चलिए इसको सोल्व करते हैं, हम सोल्यूशन करते हैं। तो y इज 4x के पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, तो यहाँ हो जाएगा d बटा dx, तो 4x के पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर 5x के पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 x के पावर 4, ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो 5 चौका 20 x के पावर क्या हो जाएगा, 4 होगा, यही क्या होगा सर आपका आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लो, अब ये क्वेश्चन को आता है, इसका आंसर कितना जाएगा, 12t के पावर 3 है, 12t के पावर 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y इज 3t के पावर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन, अब dx नहीं होगा, यहाँ पर t हो जाएगा, यहाँ पर dx नहीं होगा, t हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t, तो यहाँ पर भी t हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर 4 होगा। तो ये पावर होगा ना, मतलब ये पहले कांस्टेंट को बाहर करो, जो ये कांस्टेंट दिख रहा है इसको बाहर कर दो, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तब पावर को नीचे रखो और 4 माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 3 चौका क्या होगा सर 12, और t के पावर क्या हो जाएगा सर 3, t के पावर क्या हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर 12t के पावर क्या हो जाएगा 3, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये नोट नहीं करना, मतलब आप नीचे वाला ये कर रहे हो तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आंसर तो आपको फाइनल क्लियर है ही, 12t के पावर क्या हो जाएगा सर 3 होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं सर, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर ये क्वेश्चन और है तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 9/2 टी स्क्वायर होगा, क्या आएगा 9/2, 9/2 आएगा, इसका आंसर कितना 9/2 आएगा, कैसे आएगा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर y इज 3/2 टी का क्यू है, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dt बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d अपॉन dt, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 टी का क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर 3 और टी के पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और बटा 2 और टी का क्या होगा स्क्वायर होगा, मतलब dy बटा जो dx की वैल्यू निकल के आएगा आपको ये निकल के आएगा, dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा सर, ये निकल के आएगा, आएगा ना भाई मेरे, आएगा ना। चलिए तो आपको ये वैल्यू क्लियर निकल के आएगा,
चलिए अब यहाँ पे आते हैं सर सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया? सेकेंड नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू 5/4 टी के पावर 4 है, तो इसका आंसर कितना जाएगा सर? 5 टी के पावर क्या हो जाएगा सर? 3 जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 5 टी के पावर क्या होगा? 3 जाएगा। अब कैसे होगा सर? यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ y इज 5/4 और टी के पावर क्या होगा? 4, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निकालना होगा dy/dx तो यहाँ हो जाएगा d बटा dt, तो 5/4 टी के पावर क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यहाँ हो जाएगा 4 टी के पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5 टी के पावर क्या हो जाएगा सर? 3, यही क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो 5 टी के पावर क्या हो जाएगा सर? 3, यही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया सर, ये भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा? 3 टी के पावर 6 आएगा। सोल्यूशन करते हैं। y इज 3/7, टी के पावर क्या होगा सर? 7 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx नहीं dt रख दो भाई, यहाँ पर हमेशा x ही याद रहता है सर, t के रेस्पेक्ट में होगा डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा? t, यहाँ पर भी t, तो यहाँ हो जाएगा 3/7 और t के पावर क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3/7, तो यहाँ हो जाएगा 7 और t के पावर 7 माइनस क्या होगा? t के पावर 7 माइनस 1, तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, टी के पावर क्या हो जाएगा? 6 होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये होगा y इज इक्वल टू 3/7 टी के पावर 7, देन फाइंड तो dy बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर dx हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है सर? dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, अब आते हैं सर नेक्स्ट रूल में। आइए रूल नंबर 3, इफ कांस्टेंट टर्म इज एलोन देन देयर डिफरेंशिएशन इज 0। मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन टर्म क्या होगा? मतलब डिफरेंशिएशन में क्या होगा सर? 0 होगा। तो कांस्टेंट का क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पर कांस्टेंट k है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। अगर यहाँ पर d बटा डी एक्स होगा, अगर मान लीजिए e है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0। अगर d बटा डी एक्स है, कांस्टेंट टर्म कोई भी वैल्यू 5 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा। d बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट c होगा, भी इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर d अपॉन डी एक्स कोई वैल्यू ले लो, -1 अपॉन k है, ये भी कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 होगा। d अपॉन डी एक्स होगा और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा, फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो ऑल कांस्टेंट टर्म डिफरेंशियल आर 0, मतलब जितना भी डिफरेंशियल टर्म होगा सभी क्या होगा? 0 होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म में होगा। तो ऑल डिफरेंशियल टर्म आर 0, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा डिफरेंशियल टर्म में क्या होगा सर? 0 होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सर, उस एग्जांपल को हम आगे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बुझाएगा नहीं आपको, ठीक है, हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो dy अपॉन
क्या होगा, डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 5x के पावर 5, अब x नहीं अब t है यहाँ पर, तो जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में होगा, डी वाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 t के पावर 4 प्लस 6 t का क्यू, आप प्लस हो जाएगा 4 t का स्क्वायर प्लस 6 t, आप प्लस क्या होगा 8। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तब 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पर t के पावर कितना हो जाएगा सर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर 3 हो जाएगा, या 6 3 कितना हो जाएगा 18, अब डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, t के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का 6 होगा और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 दे देगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट को नोट्स करना है तो आप फटाफट क्या करेंगे, नोट्स कर सकते हैं, जिस स्टूडेंट को नोट्स करना है वो नोट्स कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग नोट्स करेंगे या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आप देखिए इसको क्या किए हैं सर, तो यहाँ पर 20 20 टी के पावर 3 8 आती 18 टी का स्क्वायर 8 टी प्लस क्या हो जाएगा सर 6। ठीक, ये हो गया, तो यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, फाइनल आंसर यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर हुआ। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, y इज 6x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस क्या होगा सर 8 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन dx, तो यहाँ पर d अपॉन dx, तो 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना हो जाएगा 8। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 डी अपॉन डी एक्स और x का स्क्वायर प्लस 7 बाहर, फिर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 8 होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए 6 हो गया तो यहाँ पर 2 का, तो यहाँ पर 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 7 बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन का मान 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा। तो साइड में हम लिख देते हैं, अगर dy अपॉन डी एक्स है तो d बटा डी एक्स, अगर यहाँ पर x होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x के रेस्पेक्ट में अगर x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर dy अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पर 8 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा, तो मतलब कांस्टेंट टर्म है तो 0 होगा। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 12x प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 12x प्लस 7, देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया 12x प्लस 7, यह क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा, ये वाला 12x प्लस 7, ये क्या होगा सर आपका आंसर निकल के आएगा। किसी को कोई दिक्कत है आपत्ति है तो आप पॉज कीजिए, नहीं तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन को इधर साइड में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को साइड में सोल्व कर रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको सोल्व करके ये आंसर लाना है। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5t के पावर 3 प्लस 8t के स्क्वायर प्लस 6t है, तो इसको सोल्व करना है तो ये लाना है। तो आप देखिए सर यहाँ पर अच्छे से हम सोल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर y इज 5t के पावर 3 8t का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6t, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dt, तो d अपॉन dt, तब 5t का क्यूब 8t का स्क्वायर और 6 इंटू क्या होगा t होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, t के रेस्पेक्ट में होगा तो इसमें 3 में इसे गुना कर दो, तो 3 5 15, अब यहाँ पर t का t हो जाएगा, अब 3 में से 1 को घटा दो, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, 8 में 2 से गुना करो तो 8 दूना 16, यहाँ पर t है तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा, प्लस
6 का 6 होगा और टी का डिप्रिसिएशन होगा का मान क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या होगा 15t² 16t प्लस कितना होगा 6। यही आंसर होगा। देख लीजिए सर यहाँ पर आंसर, ये आंसर मैच कर रहा है ना सर वो आंसर का, देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। y इज 5x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3/4 माइनस 3x² प्लस 2x। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। dy/dx, तो d बटा dx होगा, तब 5x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3/4 माइनस 3x² अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2x। तो यहाँ पर होगा 5 चौका 20 x के पावर 3, इसको अब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 खत्म 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3x के पावर -1/4 होगा। अब इसको बटा के जोड़ कर लो, तो थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3/4 होगा, -1 करेंगे तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 4, तो 3 - 4 तो क्या होगा -1/4 होगा। तो यही काम किए यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा सर 4 होगा। ओके, तो इतना बीएससी का स्टूडेंट है तो इतना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर ये हो गया -3 और 3 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, एक तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस 2 इंटू क्या होगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20x के पावर 3 अब प्लस 3x के पावर -1/4 माइनस 6x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर भी फाइनल आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है सर फाइनल आंसर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिखा हुआ है, आप भी इसे नोट कर सकते हो। योर फ्रेंड शीला, योर फ्रेंड शीला कौन सा सेमेस्टर में है? शीला मतलब सबका फ्रेंड है, शीला योर फ्रेंड मतलब शीला सबका फ्रेंड है। क्या आप बीएससी में हो फर्स्ट सेमेस्टर में, या आप यूट्यूब का नाम चेंज कर लिए हैं? शीला यूट्यूब का नाम चेंज कर लिए क्या? शीला शीला पता ना गाना उना आता है ना शीला का, शीला अपना नाम बदली है क्या? आए चलिए फटाफट, आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। शीला के सांपे सूंघिया हुआ है, शीला व्यस्त है, शीला इज व्यस्त, शीला व्यस्त है, शीला व्यस्त है, शीला आप व्यस्त हो, शीला शीला व्यस्त है आज। अरे आईडी है भाई, शीला तोर दोस्त ना है, आईडी है वो, सांप एकदम पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन है क्या, a = πr²। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो dA/dr, तो यहाँ पर क्या होगा dA/dr, तो यहाँ हो जाएगा 4 πr², तब पाई के पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका डिप्रिसिएशन करेंगे तो 2r के पावर 2 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर 2 में से एक तो यहाँ पर 1, तो 2 πr हो जाएगा। क्या होगा सर 2 πr हो जाएगा। ठीक है, तो 2 πr इसका आंसर निकल के आएगा 2 πr। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ट्यूबो में। आप वैसे क्लास 12 से याद करके आ रहे हो, फिर भी नहीं आपको याद है तो आप याद कर लीजिए फटाफट सर, और थोड़ा ध्यान देंगे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको फॉर्मूला, यहाँ पर जो फॉर्मूला दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है d/dx sin x, d/dx sin x = cos x। sin x का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा cos x होगा।
साइन एक्स का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा सर, कॉस होगा। साइन एक्स का डिप्रिसिएशन कॉस एक्स। आप देखिए यहाँ पर कॉस एक्स का डिप्रिसिएशन माइनस साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। और टेन का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो साइन का डिप्रिसिएशन कॉस होगा, कॉस का डिप्रिसिएशन माइनस साइन होगा, और टेन का डिप्रिसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। टेन का जो डिप्रिसिएशन होगा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। टेन का जो डिप्रिसिएशन क्या जाएगा, सेक स्क्वायर जाएगा। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, शायद आपको आता भी होगा। ये नहीं सोचना सर जी इसे मुझे आता है क्यों पढ़ा रहा है, भाई मुझे सिलेबस में ही पढ़ाना है, ये सब बताना है। हम अभी कहे ना फिजिक्स में जीरो से आप क्लास 11 12 में कैसे क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, बस बीएससी में पढ़ा रहे हैं, हम शुरू से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे एक जो रूल दिख रहा है आगे, यहाँ पर देखिए कॉट एक्स का है। कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या आएगा, डी बटा डी एक्स। कॉट एक्स का डिप्रिसिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का होगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स होगा। और जो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो ये जो फॉर्मूला 6 के 6 दिख रहा है सर, इसको आप ध्यान में रखोगे अच्छा रहेगा। 6 का 6 जो भी फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये सभी आपको क्या है सर, ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको। चलिए, और अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर दो, जो भी करना है कर लीजिए सर। अभी तक ले आप एक बार और बोलते हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, कर दीजिए सब्सक्राइब सर। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनली डिफ्रिसिएशन का कुछ बेसिक जो टर्म था वो कंप्लीट हो गया डिफ्रिसिएशन का। ऐसे नहीं करें इसे पूरा डिफ्रिसिएशन हम पढ़ा दिए, बस जो बेसिक है एबीसीडी से जो शुरू करना था वो चीज हम क्या करें, खत्म कर दिए। कुछ रूल्स वगैरह है, उस रूल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे सर, पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा नहीं, 10-15 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ रूल अति क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्या होगा सर, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, हेल्प कैसे मिलेगा सर, हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं सर कुछ टॉपिक पर जिक्र करते हैं। अब क्या सर, क्या जिक्र करेंगे तो आपको भी पता होगा, डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पर यू भी रूल रहेगा तो यू भी रूल में क्या होगा, यू को बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, भी का डिफ्रिसिएशन प्लस भी को बाहर करेंगे, डी बटा डी एक्स, यू को क्या करेंगे, डिफ्रिसिएशन होगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल्स है, आप इसको रूल्स कहिए। मैथ में आप ये यूवी रूल पढ़े होंगे, और यूवी रूल शायद बहुत काम आता है फिजिक्स में, और मैथ में तो इसका अहम भूमिका है ही, 100% सर मैथ में इसका यूज है ही। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, एक नंबर में अब यहाँ पर इफ यदि y इज e टू द पावर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x, देन फाइंड dy अपॉन dx, ये निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, y इज e टू द पावर x इंटू साइन x। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रिसिएशन करेंगे, तो dy अपॉन dx, तो d बटा क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x इंटू क्या होगा साइन x होगा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो u को बाहर करेंगे, तो e टू द पावर x बटा e टू द पावर x इंटू d बटा dx, यहाँ पर हो जाएगा साइन x, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर साइन x होगा तो d बटा dx e टू द पावर x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, e टू द पावर x है तो e टू द पावर x रहने देंगे, और साइन का क्या होता है cos x हो गया, फिर प्लस यहाँ पर साइन x का साइन x होगा, और e टू द पावर x का डिफ्रिसिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, हम साइड में लिख देते हैं
डी बटा डी एक्स, अगर आपको याद नहीं है तो ई टू दी पावर एक्स का डिप्रिसिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स क्या होगा, कॉमन होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, यही क्या होगा आंसर होगा। ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर कट, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर, एकदम एकदम क्लियर हो रहा है सर। ये एक क्वेश्चन हुआ, अगर आप नोट्स करना चाहते हो तो फटाफट आप नोट्स कर लीजिए, अगर आप नोट्स करना चाहते हो फटाफट नोट्स करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, इफ y इज sin x into cos x देन फाइंड dy बटा dx। अब इसको क्या करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे, तो y इज sin x इंटू कॉस एक्स, तो dy अपॉन dx, तो d बटा dx, तो यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे साइन एक्स को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो d बटा डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर करेंगे d बटा डी एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे साइन एक्स का डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स का x होगा इंटू कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, कॉस का कॉस होगा और कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन में साइन से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस में साइन सॉरी कॉस हो जाएगा, यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कॉस जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, इसको सजा के लिख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। चलिए नोट करना चाहते हो फटाफट नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लेंगे, अगर आप नोट करना चाहते हो फटाफट नोट कर लेंगे। हो गया सर, चलिए एक और रूल्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स यू बटा भी रूल, तो भी को बाहर करेंगे डी बटा डी एक्स यू का डिप्रिसिएशन माइनस यू बाहर होगा डी बटा डी एक्स भी का डिप्रिसिएशन और नीचे वाला का स्क्वायर। ये भी रूल्स शायद आप लोग पढ़े हैं, याद आ रहा ही होगा आप लोगों को। अरे पानी ऐसे सर जी पानी पी लीजिए। ग्रेनारो हाय सर जी, जी सर जी, जी सर जा, हमको लगा है ऊपर जो सीला है वो आप ही सीला है, आप तो आपका तो चैनल बीएससी बोर्ड वाला है, आप अलग सिला हो, वो कुछ और वो अलग सिला है ना, आप अलग सिला हो वो अलग सिला है मतलब सिला सिला परिवर्तन हो गया, मतलब चेंज है ना। किंग बॉय हाय सर जी, सिला सिला बदल गया हुआ है। आप देखिए यहां पर एक एग्जांपल करेंगे, इफ
y इज e के पावर x बटा साइन x, देन फाइंड dy बटा dx। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो y इज e के पावर x बटा साइन x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बटा dx, तो d बटा dx e के पावर x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x होगा। तो क्या करेंगे सर, साइन x बाहर होगा, d बटा dx e के पावर x का डिप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस होगा, e के पावर x, अब बटा क्या हो जाएगा d बटा dx, यहाँ पर क्या होगा साइन x का डिप्रिसिएशन, बटा जाएगा यहाँ पर साइन x का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू ई के पावर x का e के पावर x होगा, माइनस e के पावर x का e के पावर x होगा, अब गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, बटा जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x होगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x हो गया। अब क्या करेंगे, e के पावर x यहाँ पर भी है, e के पावर x आप ना सुधर भी तू सब, e के पावर x यहाँ पर, e के पावर x यहाँ पर भी है, तो इसको क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। नहीं सर जी, वो भी मेरा ही आईडी था, पढ़ने के लिए इस आईडी का उपयोग करते हैं। अच्छा आपका ही है था ना, चलिए बहुत अच्छा। e के पावर x, तो साइन x माइनस क्या होगा cos x, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x, यही क्या होगा सर आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा ऐसा बात है का, बहुत दिमागी लाल आदमी हो, पढ़ने के लिए कोई और, यूज करने के लिए कोई और, चलिए अच्छा है। अच्छा है, चलिए ये क्वेश्चन है, अगर आपको इसे समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज x प्लस 1 बटा x माइनस 1, देन फाइंड dy बटा dx। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे y इज x प्लस 1 बटा होगा x माइनस 1, तो dy अपॉन dx बराबर d बटा dx x प्लस 1 x माइनस क्या होगा 1, तो क्या होगा सर x माइनस 1 को बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स हो जाएगा और x प्लस 1 का डिप्रिसिएशन, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x प्लस 1 बाहर करेंगे, d बटा डी एक्स हो जाएगा और x माइनस 1 का डिप्रिसिएशन, बट्टा होगा x माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ पर x का डिप्रिसिएशन के वैल्यू 1 होगा, कांस्टेंट टर्म है ये 0 खत्म, माइनस होगा यहाँ पर x प्लस 1 का 1 रहेगा, x का डिप्रिसिएशन की वैल्यू 1, ये कांस्टेंट 0, तो यहाँ पर बट्टा हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस क्या होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या होगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर, ई एक्स से ई एक्स क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा ई एक्स से एक्स क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा डी वाई बटा डी एक्स, तो माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 2 बटा x माइनस 1 का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर जाएगा। सॉरी सर जी, हम आज लेट से जुड़े हैं तो क्लास को पीछे करके देखने जा रहे हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, बस हम 5 मिनट और रहेंगे क्लास में, वैसे हम रहने वाले नहीं अभी, अब क्लास इंडी ही होगा बहुत जल्दी,
कैसे इंटीग्रेशन की पार्ट होगा ना जो कल होगा, इंटीग्रेशन की जो पार्ट हम करवाने वाले हैं कल करवाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, इफ y इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 2, यहां पर हो जाएगा x प्लस 1, देन फाइंड dy बटा dx। तो यहां पर हो जाएगा सोल्यूशन करेंगे तो y की मान है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अब बट्टा हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे dy अपॉन dx, तो यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बट्टा हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर x प्लस 1 को बाहर करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा 2, फिर माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 2, डी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस क्या होगा 1। अभी पूरा के बट्टा जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, इसका डिप्रिसिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसका डिप्रिसिएशन होगा तो 1 होगा, ये कांस्टेंट है 0, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ 1 का डिप्रिसिएशन का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बट्टा जाएगा x प्लस 1 का क्या होगा सर यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, चलिए तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, x में गुना करेंगे तो प्लस x होगा, प्लस यहाँ पर 2x होगा अब प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x होगा माइनस क्या होगा 2, बट्टा में जाएगा x प्लस 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर के घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर होगा, 2x में से एगो घट जाएगा x, यहाँ पर 2 एक कितना 3, तो यहाँ पर एक x से ये एक x कट जाएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पर एक है यहाँ पर 2, तो माइनस 2 में से एगो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 1, बट्टा में जाएगा x प्लस 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हो अब नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फटाफट कर लीजिए सर आप लोग। नहीं ना कट रहा है लाइव, रहे थे चौधरी। चलिए कुछ खट्टा मीठा होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ, होमवर्क कुछ खट्टा मीठा सर। y इज x के पावर 5 3x स्क्वायर 2x माइनस 6। एक और होमवर्क y इज इक्वल टू साइन x बटा e टू दी पावर x। एक और होमवर्क देते हैं y इज इक्वल टू e के पावर x इंटू क्या होगा cos x, ये भी दे देते हैं। एक और दे रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1, ये भी होमवर्क बना लीजिएगा आप 5 नंबर में। y इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये भी बना लीजिए। तो कम से कम 5 को होमवर्क है, 5 को क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, 5 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। चलिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। और आज की जो क्लास, आज की जो सेशन था वो था डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, याद रखिएगा फर्स्ट पेपर आपका यही है।
चाहे आप इस चैनल से पढ़ो चाहे किसी भी चैनल से पढ़ो, पेपर बदलेगा नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स होगा। एकदम दिमाग में फिट कर लिए, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, ठीक है। तो इतना तो आपको मन में लेके चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।